हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंटेलिजेंस फॉर सेल। तो इंटेलिजेंस फॉर सेल का मीन्स क्या होता है बच्चों? इंटेलिजेंस ऑफ फॉर सेल का मीन्स होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, उसको सेल करना। अब देखते हैं चैप्टर के थ्रू किस तरह से बुद्धिमानी को भी सेल किया जा सकता है। अबाउट द लेसन, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड गोकुल who earned the living by selling intelligence and helped other people who were actually foolish and did not use their brains. Okay, so let's start the chapter. There was a boy whose name was Gokul. He lived in a village and had passed his secondary examination but could not find a good job. Therefore, he began to writing letters for people who were unable to read and write. Because of this, he could earn only a few rupees in a month, which was insufficient for survival. यहाँ पे एक बेटा बॉय से रिलेट करती हुई स्टोरी है और बॉय का नेम है गोकुल। गोकुल कहाँ पे रहता है? ही लिव्ड इन अ विलेज। और उसने अभी अभी क्या किया है? सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट है। तो उसने क्या किया है? अभी तक उसको कोई भी गुड जॉब नहीं मिली है। इस वजह से उसने क्या काम शुरू किया है? वो उनको जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकते है ना, तो उनके लेटर्स को लिखना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो ना लिख सकते ना पढ़ सकते हैं, तो वो अपने लेटर्स को लिखवाने भी आते थे और उनसे पढ़वाने भी आते थे। बिकॉज ऑफ दिस, अब इसकी वजह से क्या होता था? उसके पास कुछ पैसे भी आ जाते थे, लेकिन मंथ में जो पैसे आते थे वो उसके लिए इनसफिशिएंट थे फॉर सर्वाइवल। मतलब उसका जो जीवन यापन होता था, उसका जीवन उन पैसों से नहीं निकल पाता था। बहुत कम पैसे हो जाते थे उसके लिए, है ना, जीवन यापन के लिए। Hence, the boy was looking for something else. Suddenly, he thought of doing a wonderful job, the job of selling intelligence that is required by everybody. Initially, the boy faced tough luck. Only a few people came to him and spent a rupee or two to purchase intelligence. But this could not discourage the boy. अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम स्टार्टिंग से ही कि हैंस द बॉय वॉज लुकिंग। अब वो जॉब तो कर रहा था, लेकिन वो जो रीडिंग राइटिंग वाली जॉब थी जिससे तो उसका इनसफिशिएंट हो रहा था। तो आगे जाकर उस बॉय ने क्या करना शुरू किया कि क्यों ना मैं, सडनली उसको एक माइंड में आइडिया भी आया कि मैं एक वंडरफुल जॉब करता हूँ कि मैं अपनी जो इंटेलिजेंस है, जो मैंने पढ़ लिख कर जो इंटेलिजेंस मिली है मुझे, मैं उसी को सेल करने लग जाऊँ। तो एवरीबडी रिक्वायर्ड होती है, हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इनिशियली जो बॉय था उसने इन चीज़ों को आगे स्टार्ट किया और इसके ऊपर उसने क्या कर दिया? हैंड स्पेंट अ रुपी और टू परचेज इंटेलिजेंस। और उसने उसके लिए पैसे भी लगाए कि इंटेलिजेंस को जो परचेज करेगा उसको कुछ पैसे भी मुझे पे करने पड़ेंगे। बट दिस कुड नॉट डिस्करेज द बॉय। ही कैप्ट ऑन शूटिंग एवरी डे, शाउटिंग, वो चिल्लाता रहता था इंटेलिजेंस फॉर सेल, इंटेलिजेंस फॉर सेल, इस तरह से बोलता था। लेकिन वो उससे कहीं ना कहीं वो उसको डिस्करेज भी नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो आगे उनको उसका साहस नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन वो इस काम को कंटिन्यू करना चाहता था। ऑल साइजेस ऑल काइंड्स परचेज सम। तो वो क्या बोलता था कि इंटेलिजेंस फॉर सेल, ऑल साइजेस ऑल काइंड्स परचेज सम। मतलब बोलते थे कि आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी साइजेस में, किसी भी तरह की इंटेलिजेंस को वो मुझसे परचेज कर सकते हैं। One day, a duffer youth was roaming in the market. He had a lot of money, but was foolish. When he listened to Gokul's voice, intelligence for sale, he asked, "How much does your intelligence weigh?" यहाँ पे पूछा, एक दिन की बात है कि एक डफर यूथ का मतलब होता है एक जो मंद बुद्धि व्यक्ति है ना। डफर मतलब जो बुद्धिमान नहीं होता है, उसका अपोजिट डफर होता है ना, इंटेलिजेंस का अपोजिट। तो डफर यूथ मतलब एक यंग डफर था, वो वहाँ पे रोमिंग कर रहा था, मार्केट के अंदर घूमना। रोमिंग मीन्स घूमना। और ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो कैसा था? फुलिश, मूर्ख था। When he listened to the Gokul's voice, जब उसने गोकुल की वॉइस सुनी, कौन सी वाली? इंटेलिजेंस फॉर सेल। तो उसने पूछा, हाउ मच डज योर इंटेलिजेंस वे? तो उसने पूछा, तुम्हारी इंटेलिजेंस जो आप दे रहे हो वो कितने रुपीज की है? यू कांट बाय वेट। वो पूछता है इसका वेट कितना है? तो बोलता है कि आप इसको वेट के थ्रू नहीं परचेज कर सकते, ये टू कॉस्टली। क्योंकि वेट के थ्रू नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस बॉय ने रिप्लाई किया।
यू कैन बाय अ गुड पीस ऑफ फॉर अ रुपी। यहाँ पे आप किससे परचेज कर सकते हो? सिर्फ ओनली पैसे से ही उसको परचेज कर सकते हो। सो द मैन ऑर्डर्ड 1 रुपी ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि 1 रुपी की मुझे इंटेलिजेंस आप दे दो। With great delight, the boy wrote something on a paper and handed it to man. Proudly, the young man returned to his house and showed the paper to his parents. अब उसने क्या किया? एक ग्रेट डिलाइट के साथ बॉय ने एक पेपर लिया और उस पेपर पर कुछ लिखा और उसको हैंडेड कर दिया। किसको? वो डफर बॉय को उसने हैंडेड किया। प्राउडली उस यंग मैन ने उसको लिया और वो लेकर अपने घर चला गया और उस पेपर को उसने अपने पेरेंट्स को शो किया। What is the nonsense? Shouted his mother. What does it say? The man unfolded the paper and read. Never stand and watch two people fight. अब यहाँ पे बोला कि उसकी मम्मी ने जैसे ही वो पेपर देखा और उसको ओपन किया तो मम्मी क्या बोलती है? ये क्या बेहूदगी है? What is the nonsense? कि ये क्या है? तो मम्मी एकदम से चिल्लाई, What does it say? ये क्या है? ये क्या लिखा है इस पर? तो उसने जैसे ही पेपर को खोला तो नेवर स्टैंड एंड वॉच टू पीपल फाइट, उस पर लिखा था नेवर स्टैंड एंड वॉच टू पीपल फाइट। अगर कोई भी 2 व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आपको वहां पर खड़ा नहीं होना। यू पेड मनी फॉर दिस नॉनसेंस सेड द फादर। फादर ने बोला, क्या आपने इस नॉनसेंस चीज के लिए, इस पेपर के लिए आपने पैसे पे किए हैं? ये तो बहुत बेकार चीज है। ही आस्क्ड हिज सन टू रन टू द इंटेलिजेंस सेलर्स एंड गेट द मनी बैक। पापा ने क्या बोला? क्या कहा कि जाओ इस पेपर को वापस दे के आओ और इससे पैसे वापस लेके आओ। द यंग मैन वेंट बैक टू द इंटेलिजेंस सेलर्स एंड आस्क्ड हिम टू गिव द मनी बैक। यंग बॉय ने क्या किया? जो यंग मैन था वो गया उसके पास और उसने पैसे वापस लिए। द इंटेलिजेंस सेलर्स गेव हिम बैक द कॉइन बट सेड नाउ यू मस्ट रिटर्न माई इंटेलिजेंस ट्रू। अब यहाँ पे क्या बोला? जो इंटेलिजेंस सेलर था उसने बोला गेव हिम बैक द कॉइन बट सेड, अब मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, नहीं तो क्या होगा? नाउ यू मस्ट रिटर्न माई इंटेलिजेंस। या तो मेरे पैसे वापस, पैसे आपको तभी मिलेंगे जब मेरी जो इंटेलिजेंस उसने लिखा हुआ था आप मुझे उसको ही वापस करो, क्योंकि मैंने तो अपनी बात बता दी है। सो द इंटेलिजेंस सेलर्स मेड हिम राइट आई विल ऑलवेज स्टैंड एंड वॉच टू पीपल। तो उसने क्या लिखा? उसने लिख दिया कि उस चीज को उल्टा बना के लिखा कि आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा जो भी झगड़ा करेंगे मैं उनके पास जाकर खड़ा होऊंगा। उस डफर मैन ने ये चीजें लिखी तो उसकी इंटेलिजेंस को कहता है वापस आ गई। विद अ नॉट द मैन टुक द पेपर पीस एंड लेफ्ट, और उसने उस पेपर को लिया और वापस चला गया। हिज पेरेंट्स वर डिप्रेस्ड दैट देयर बॉय हैड सेव्ड अ रुपी। अब वो खुश हो गए पेरेंट्स कि अच्छा ये तो पैसे वापस लेके आ गया और दोबारा से और हमारे पैसे सेव हो गए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? द फुलिश मैन वॉज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट। अब वो एक दिन गली में घूम रहा था, वही डफर बच्चा, और वो जो फुलिश मैन था वो स्ट्रीट के अंदर घूम रहा था। ही सो वन प्रिंसेस, उसने वहां पे क्या देखा? एक प्रिंसेस को देखा। अटेंडेंट फाइटिंग विद अनदर प्रिंसेस। अब दोनों प्रिंसेस, 2 प्रिंस थी, 2 प्रिंसेस को आपस में झगड़ा करते हुए उन्होंने देखा। द मैन कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर एंड वॉच देम फाइट। वो क्या कर रहा था? उनको लगातार देखे जा रहा था और वो आपस में झगड़ा कर रही थी। सडनली, अचानक से क्या हुआ? वन ऑफ द वीमेन सो हिम एंड रियलाइज दैट ही वॉज अ विटनेस फॉर द इंसिडेंट। उसने देखा और सोचा कि यही इंसिडेंट का विटनेस जो होता है, विटनेस मतलब होता है गवाह बनना, कि ये इंसिडेंट का विटनेस है, यही गवाही दे सकता है क्योंकि इसने पूरा इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया है, देखा है। सो द नेक्स्ट डे बोथ द प्रिंसेस सेंट हिम द सेम मैसेज, तो स्पीक इन माई अटेंडेंट्स फेवर और बी पनिश्ड। तो क्या बोला? दोनों प्रिंसेस ने क्या बोला? या तो आप मेरा फेवर करो, वो दूसरा बोलता है या मेरा फेवर करो, अदरवाइज अगर आप फेवर नहीं करोगे तो आपको पनिश्ड किया जाएगा। नाउ द यंग मैन वॉज इन ट्रबल। अब यंग मैन तो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मैं तो परेशानी में आ गया, 2 प्रिंसेस हैं, मैं किसका साथ दूं। तो ही हरिड अप टू द इंटेलिजेंस सेलर्स एंड सेड, अब दोबारा से वो किसके पास गया? वो इंटेलिजेंस सेलर के पास गया। गिव मी सम इंटेलिजेंस एंड टोल्ड हिम द होल मैटर। उसने सारी पूरी बात बताई कि किस तरह से उसने उस इंसिडेंट को देखा है
और ऑब्जर्व किया है, वो सारी चीज़ें बताई, और अब वो क्या कहते हैं कि मुझे कोई सम इंटेलिजेंस मुझे दे दीजिए। आई विल कॉस्ट 500 रुपीज़ नाउ, सेड द इंटेलिजेंस सेलर। इंटेलिजेंस सेलर ने कहा, क्या कहा कि आई विल कॉस्ट 500 रुपीज़ नाउ, अब मेरी कॉस्ट कितनी है, अब मैं 500 रुपीज़ आपसे लूँगा। Having no alternative of saving his life, the man quickly paid. He received a paper on which it was written that, in the king's court, act like you have lost your memory. अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात बोल दी है, उसने बोला है कि ऑल्टरनेटिव दिया और क्विकली, द मैन क्विकली पेड। अब उसने क्या किया, 500 मांगे और उसने क्विकली उसको पे कर दिए। अब उसको वहाँ पर भी एक पेपर मिला और पेपर में क्या लिखा हुआ था कि अब आप किंग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको इस तरह से एक्ट करना है कि आपकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, आपके पास यादाश्त है ही नहीं, यादाश्त आपकी जा चुकी है। Next day, the man was presented before the king and he acted like he had lost his memory. The king sent him away in distinguished, and young man's family was delighted. Now the father of the young man realized that his son would need to act like this all the time, otherwise the king would discover that he had been tricked. So now he went to the intelligence seller to buy some intelligence. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो ऐसे ही किया उसने जैसा उसने बोला था इंटेलिजेंस सेलर ने। वो किंग के पास गए और वहाँ पे आ जाकर उसने वैसा ही एक्ट किया जैसे उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। किंग ने क्या किया, उनको उसकी फैमिली को भी भेज दिया वापस कि अब आप इनको को जब कुछ पता ही नहीं है तो इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरी फैमिली बड़ी खुश थी, डिलाइटेड थी और वो वापस आ गए। नाउ अब जो उसके पापा थे, जो यंग मैन के पापा थे, उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि जो उनका बेटा है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, एक्ट की ज़रूरत है कि उसको किसी तरह से उसको इंटेलिजेंस मिलती रहे, अदरवाइज द किंग वुड डिस्कवर द। अब वो क्या करेगा, वो इसी तरह से हमेशा ही रिएक्ट करता रहेगा तो मेरा बेटा तो क्या हो जाएगा, वो तो ऐसा ही हो जाएगा कि उसकी मेमोरी हमेशा के लिए लॉस्ट है। तो अब क्या किया जाए कि वो, नहीं तो किंग क्या करेंगे, उसको ट्रिक कर लेंगे। किंग उसको कभी भी आकर पकड़ सकते हैं कि इसकी तो मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। नाउ यू मस्ट पे 100 रुपीज़। अब वो जाते हैं दोबारा से उसी के पास, इंटेलिजेंस सेलर के पास, और अब वो बॉय क्या बोलता है कि अब की बार मैं 1000 रुपीज़ आपसे लूँगा, ठीक है। सेड द इंटेलिजेंस सेलर। द मैन सेड, हैंड रिसीव्ड द एडवाइस, when the king is in a good mood, have your son tell him the truth. The advice worked, and the king forgave the foolish man. The king was impressed by the intelligence of the intelligence seller, so he went to buy some intelligence from him. अब क्या हुआ, उन्होंने जो 1000 रुपीज़ पे किए थे तो उसने बदले में क्या बताया, उसने इंटेलिजेंस बॉय ने बताया कि जब कभी भी जो किंग है वो अच्छे मूड में होगा, गुड मूड में होगा, तो जो आपका बच्चा है, जो आपका सन है, वो उसके पास जाकर सारा ट्रुथ बताएगा, जो भी सच्चाई थी इंसिडेंट की वो सारी उनको बताएंगे। तो ये एडवाइस उसने दी, तो उन्होंने वो एडवाइस फॉलो की और उस एडवाइस को मानते हुए फुलिश मैन ने सारी चीज़ वैसे ही की जैसा इंटेलिजेंस सेलर ने उसको बताया था। ही वेंट टू बाय सम इंटेलिजेंस फ्रॉम हिम। गोकुल रिप्लाइड। अब गोकुल ने रिप्लाइड किया, सर्टेनली योर मैजेस्टी, इट विल कॉस्ट यू 1,00,000 रुपीज़। The king paid at once and received some writing. He read carefully, always think deeply before doing anything. The king was pleased and had those words engraved all over the place. गोकुल ने, क्योंकि उस राजा ने भी पूछा कि क्या किस तरह से क्या इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने सारी चीज़ समराइज की और सारी चीज़ उनको एक्सप्लेन की। गोकुल ने रिप्लाई किया जल्दी से ही कि मैजेस्टी, इट विल कॉस्ट यू 1,00,000 ऑफ रुपीज़। अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 1,00,000 रुपीज़ में होगी। द किंग ने वो 1,00,000 रुपीज़ भी दे दिया एट वंस और रिसीव्ड सम राइटिंग। ही रीड केयरफुली। अब उस राइटिंग में क्या लिखा था राजा के लिए जो दिया, ऑलवेज थिंक डीपली, हमेशा गहराई से ही सोचो, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले, मतलब कुछ करने से पहले हमेशा उसकी गहराई से हमें उस पर विचार करने चाहिए। किंग ने इस तरह से, उसने जो इंटेलिजेंस सेलर था उसने किंग को इस तरह से एक पेपर पर लिखने के लिए लिख कर दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड एंड हैड दोज वर्ड एंग्रेव्ड ऑल ओवर द प्लेस। फ्यू डेज लेटर, कुछ टाइम के बाद ही द किंग फेल इल,
किंग क्या हुआ, बीमार पड़ गया. हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब्ड द डॉक्टर टू पुट पॉइजन इन हिज मेडिसिन as he wanted to become the king. As the king raised his cup to drink his medicine, he saw his words engraved on it, always think deeply before doing anything. Slowly he put the cup down and thought for some time. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राजा बीमार हो गया. तो जो उसका प्राइम मिनिस्टर था उसने क्या, प्राइम मिनिस्टर ने ब्राइब मतलब होता है उसको रिश्वत देना. किसको रिश्वत दी, डॉक्टर को रिश्वत दे दी कि अगर आप इसको मेडिसिन के अंदर जहर डालकर राजा को खिला दोगे तो इसको क्या होगा, अगर ये मर जाएंगे तो मैं आने वाले टाइम में राजा बन सकता हूँ, तो आप मेरे लिए ये काम करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, एक कप के अंदर उसके साथ कप में ही उनको पॉइजन मिलाकर दे दिया. जब उनको कप दिया गया तो उसने कुछ सोचा, राजा ने सोचा कि मुझे एडवाइस दी गई थी कि मुझे कुछ खाने से बोलने से सबसे पहले डीप थिंकिंग करनी है, तभी वो काम क्या करना है, अपना एक्शन क्रिएट करना है. तो उसने वही चीज़ की, उसने पहले सोचा और वो थोड़े टाइम के लिए सोचता ही रहा. द डॉक्टर वॉज अफ्रेड दैट किंग न्यू एवरीथिंग. डॉक्टर को लगा कि इसने कप को लेकर राजा बैठे हुए हैं और लगता है इनको सब कुछ पता चल गया है. सो ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द मैटर. तो उसने अपने आप ही सारी चीज़ों को बता दिया. ठीक है, जो जो उसको साथ हुआ था, डॉक्टर ने को किस तरह से किसने ब्राइब दी थी, वो सारा जो इंसिडेंट था, जो सारा मैटर उनके आगे, राजा के आगे बता दिया. When the king heard the whole story, the imprisoned the prime minister and rewarded the intelligence seller with a bag of gold coins. अब क्या हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंस सेलर की वजह से ही आज राजा की जान बच गई थी और किसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया था उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, और जो इंटेलिजेंस सेलर है उनको एक रिवॉर्ड के रूप में बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिया गया. Gokul, the intelligence seller, was now rich enough to give advice freely, and the king appointed him as his advisor in the court. और गोकुल अब क्या है, जो हमारा इंटेलिजेंस सेलर था उसको राजा ने इतना अच्छा एक बहुत बड़ा इनाम के रूप तो दिया ही दिया, लेकिन उसको अपॉइंट भी कर लिया. कैसे, एडवाइजर इन द कोर्ट के अंदर. कोर्ट के अंदर एक एडवाइजर के रूप में किंग ने उसको अपॉइंट कर लिया और इस तरह से वो एक ग्रेट एडवाइजर के रूप में राजा के साथ रहने लगा. तो इस तरह से इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना. और तो आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करके देखा कि इस तरह से डफर बॉय का रोल प्ले हुआ और किस तरह से इंटेलिजेंस का. तो आप इसको चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ेंगे और इसको थोरली रीड आउट करते हुए जोर जोर से पढ़ना है और उसको समराइज भी करना है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.